आज हम पढ़ेंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको कल ही पढ़ चुके थे। भाभर, तरार, यहाँ देख सकते हैं आप, भारत का मैदान जो है 4 भागों में बटा है। राजस्थान का मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पहला यहाँ पे है राजस्थान का मैदान, यहाँ सिंधु मैदान जिसको पंजाब मैदान भी कहते हैं, यहाँ गंगा मैदान, यहाँ असम का मैदान। राजस्थान का मैदान जो है मरुस्थलीय और मैदानी भागों से बना है। सिंधु मैदान का क्षेत्र जो है पंजाब हरियाणा का मैदान है, जो 5 द्वाबों से मिलकर बना है। अब द्वाब किसे कहते हैं, तो 2 नदियों के बीच जो अवसाद से बनता है उसको दोआब कहते हैं। इसी तरह पंजाब जो है 5 नदियों के बीच है, इसलिए इसको 5 दोआब से निर्मित स्थान कहते हैं, मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान का 3 भाग है, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान। चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान को असम का मैदान या असम घाटी भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर भारत का मैदान को याद कैसे रखना है, तो पहला राजस्थान का मैदान, दूसरा सिंधु का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सिंधु के मैदान का भी 2 भाग है, हरियाणा का मैदान और पंजाब का मैदान। गंगा का मैदान का 3 भाग, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान है। ब्रह्मपुत्र मैदान को असम मैदान या असम घाटी भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला राजस्थान का मैदान, ये राजस्थान का मैदान है। यहाँ पंजाब हरियाणा का मैदान है जिसको सिंधु मैदान के नाम से जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जो है ये गंगा का मैदान है। ये है ऊपरी गंगा मैदान, यहाँ मध्य गंगा मैदान, ये निचली गंगा मैदान। उसके बाद यहाँ ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ ब्रह्मपुत्र का मैदान है। लोअर गंगा, ये निचली गंगा मैदान है। पंजाब का मैदान मुख्यतः 2 आब से बना है। 2 नदियों के बीच की भूमि को 2 आब कहते हैं। तो पंजाब 5 नदियों के बीच बना है जिसका नाम है चाज, रेचना, बिस्त, बारी और सिंध सागर। पंजाब का शाब्दिक अर्थ है 5 जल की भूमि, जो झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास नदी बहती है। उत्तर भारत का मैदान की लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है, गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ये जलोढ़ निक्षेपण मिट्टी से बना है। उत्तरी भारत का मैदान जलोढ़ निक्षेपण मिट्टी से बना है, अवसाद से बना है। गंगा के मैदान भाग, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान। तो सबसे पहले ऊपरी गंगा मैदान के अंतर्गत रोहलीखंड का मैदान, उसके बाद गंगा यमुना 2 आब का मैदान, चंबल यमुना का मैदान आता है। मध्य गंगा के अंतर्गत पूर्वी यूपी का मैदान जिसको अवध मैदान कहते हैं, फिर बिहार मैदान के अंतर्गत मिथिला का मैदान और मगध का मैदान आता है। पश्चिम यूपी का मैदान भी मध्य गंगा के अंतर्गत आता है। तीसरा निचला गंगा मैदान में डेल्टाई क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का भाग आता है।
यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि इसको कैसे याद रखना है। गंगा का 3 भाग, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान। तो ऊपरी गंगा के अंतर्गत गंगा यमुना दोआब का मैदान, यमुना चंबल का मैदान, रोहिलखंड मैदान जिसके अंतर्गत पश्चिम यूपी का मैदान आता है। मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत अवध का मैदान और पूर्वी यूपी उत्तर प्रदेश का मैदान आता है। निचला गंगा के अंतर्गत डेल्टाई क्षेत्र और बंगाल का भाग आता है। और मध्य गंगा के अंतर्गत बिहार मैदान के अंतर्गत जो है उत्तरी बिहार मैदान, दक्षिण बिहार मैदान और मिथिला मैदान और मगध मैदान आता है। मतलब मगध गंगा मैदान के अंतर्गत अवध, मगध, मिथिला मैदान तीनों आता है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपरी गंगा मैदान पश्चिम में 291 मीटर, समोच्च उत्तर में 300 मीटर, समोच्च दक्षिण में 75 मीटर और पूर्व में 100 मीटर समोच्च सीमा बनाते हैं। इसमें शामिल है रोहिलखंड मैदान, जो रोहिला जनजाति अफगानिस्तान, बरेली, मुजफ्फरपुर नगर, यह बहुत उपजाऊ है। इसमें शारदा, रामगंगा दोआब है। गंगा यमुना दोआब भारत का सबसे बड़ा दोआब। इसमें एओलियन प्रक्रिया द्वारा महीन धूल जमा होती है। यह गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यमुना चंबल बेसिन अब नालिका कटाव और खड्डों के कारण बंजर भूमि क्षेत्र भारत का सबसे खराब मृदा और निम्नकृत क्षेत्र सबसे बड़ा निम्नकृत क्षेत्र है। मध्य गंगा का मैदान यह दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, जो अकेले ही भारत की बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकता है। इसमें 3 अनुभाग शामिल है: अवध का मैदान, मिथिला का मैदान, मगध का मैदान। तो अवध का मैदान घाघरा और गोमती के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। मिथिला का मैदान के अंतर्गत गंडक और कोसी के बीच बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। मगध का मैदान आरसोन के पूर्व में स्थित बाढ़ प्रवण नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप मध्य गंगा मैदान का भाग अवध, मिथिला, मगध है। TRE 1 में पूछा गया सवाल था कि मध्य गंगा मैदान की गहराई कितनी है। ऑप्शन था 1100, 1200, 1300, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें होगा 1 से अधिक, क्योंकि सभी जगह का गहराई अलग अलग है। जो ऊपर आपको हम बता दिए हैं, यहाँ उत्तर भारत की गहराई जो है 1000 से 2000 मीटर के बीच है। इसलिए यहाँ पे उत्तर 1100, 1200, 1300 न होकर के 1 से अधिक होगा। निचला गंगा मैदान उत्तर में पैरा डेल्टा जो कटाव से घिरा हुआ है, एक उल्टे त्रिकोण जैसा दिखता है, जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग है। रार मैदान छोटा नागौर पठार से सटा पश्चिम भाग लेटेराइट जमा 35 मीटर समुच्च रेखा इसे छोटा नगर पठार से अलग करती है। डेल्टा मैदान सुंदरवन का सबसे विस्तृत भाग, भारत में एक 3 ब्रांडेड चैनल झीलें और दलदल सुंदरवन या मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन या समुद्र तट की ओर स्थित है। यहाँ देख सकते हैं निचला गंगा का मैदान जो है पश्चिम बंगाल का भाग, डेल्टाई क्षेत्र निचला गंगा का मैदान है। ब्रह्मपुत्र गंगा का मैदान इसे ब्रह्मपुत्र घाटी या असम घाटी या असम मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र घाटी का अधिकांश भाग असम में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा भारत बांग्लादेश सीमा के साथ साथ निचले गंगा मैदान की सीमा से बनती है। इसकी पूर्वी सीमा पूर्वांचल की पहाड़ियों से निर्मित होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है या असम का मैदान कहते हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। जो आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।